आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। समंदरी तूफान बिपरजॉय गुजरात के साहिली जिलों सौराष्ट्र और कच्छ में पहुंच गया है। राजस्थान के कई जिलों में भी कहीं शदीद और कहीं बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक तूफान की शिद्दत अब कम हो गई है। मुल्क में कोयले का स्टॉक 11 करोड़ टन से तजावुज कर गया है। इंतखाबी कमीशन राजस्थान में इस साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से तेलंगाना में हैदराबाद के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के मुताबिक आकाशवाणी और दूरदर्शन लोगों के सबसे ज्यादा काबिल भरोसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इदारों के तौर पर उभरे हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय मर्दों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अपने अपने हरीफ खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करेंगे। और क्रिकेट में 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज आज बर्मिंघम में एजबस्टन में शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। शदीद समंदरी तूफान बिपरजॉय कल शाम गुजरात के साहिली जिलों सौराष्ट्र और कच्छ में पहुंच गया। इम्कान है कि ये तूफान जनूबी राजस्थान की समत बढ़ेगा और इसके जेर असर कच्छ और बनासकांठा और शिमाली गुजरात के पाटन इलाके में बहुत तेज बारिश होने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक समंदरी तूफान की शिद्दत अब कम हो गई है। भारतीय मौसमियात महकमे के डायरेक्टर जनरल अहम महापात्रा ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि अगले चंद घंटों के दौरान तूफान कमजोर पड़ने का इम्कान है। The cyclone Biparjoy, which crossed Saurashtra and Kutch coast close to the Khao port during 10:30 to 11:30 p.m. of 15 June, lay centered as a severe cyclone storm about 50 kilometers northeast of Nalia in the early morning of today, the 16th June. Its associated wind speed is about 85 to 95 km per hour. It is moving northeastwards. It is expected to weaken into a cyclonic storm during next few hours, that is before noon. Thereafter also it would continue to move northeastwards and weaken into a deep depression by evening of today over North Gujarat and adjoining areas of South Rajasthan. Under its influence, the heavy to extremely heavy rainfall is likely over Saurashtra, Kutch and North Gujarat region. Over South Rajasthan, also we are expecting heavy to extremely heavy rainfall activity on 16 and 17. The sea condition is improving gradually and currently the wind speed is 50 to 60 km per hour. कुछ और तफसील हमारे नामानिगार से। गुजरात के साहिली जिलों कच्छ और सौराष्ट्र में समंदरी तूफान की वजह से 500 से ज्यादा दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए। हालांकि कुछ मकामात पर बहाली का काम शुरू कर दिया गया है और एनडीआरएफ के अहलकार सड़कों का रास्ता साफ करने के काम में लगे हुए हैं। रिलीफ कमिश्नर आलोक कुमार ने कल रात देर गए जानकारी दी कि गुजरात सरकार के एहतियाती इकदामात की वजह से कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। समंदरी तूफान के मद्देनजर अहमदाबाद समेत दीगर शहरों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में हालात मामूल पर आने तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। समंदरी तूफान के जेर असर कच्छ के अंजार, नलिया, गांधीधाम और मुंद्रा में औसत से लेकर तेज बारिश हुई। इसके अलावा तूफान के जेर असर वस्ती गुजरात और शिमाली गुजरात समेत दीगर इलाकों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का अब भी इम्कान है। अहमदाबाद से भरत देवमणि की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। रिलीफ कमिश्नर आलोक पांडे ने बताया कि कच्छ में समुद्री तूफान गुजरने के वक्त हवा की रफ्तार 108 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई, जबकि कम से कम औसत रफ्तार 78 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। इधर गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने टेलीफोन पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात की। वजीर आजम ने समुद्री तूफान की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और गिर के बबरशेरों समेत जंगली जानवरों के महफूज होने के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया। मौसमियात महकमे ने समुद्री तूफान बिपरजॉय के जेर असर राजस्थान के कई जिलों में आज और कल भी तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश होने की वार्निंग जारी की है। जयपुर के मौसमियाती मरकज ने आज बाड़मेर और जोधपुर जिलों में तेज हवाओं के साथ इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। कल भी इसी तरह की कैफियत बरकरार रहने की पेशगोई की गई है।
इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालौर और पाली के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। वार्निंग के तनाजुर में आफात के बंदोबस्त से मुतालिक महकमे ने सभी मुतल्लका जिलों को अलर्ट पर रखा है। मुलाजमीन और अहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और कई अजला में उन्हें हेडक्वार्टर में ही रहने की हिदायत दी गई है। 7 अजला में एसडीआरएफ को तैनात किया गया है, जबकि एनडीआरएफ टीम को अजमेर में तैनात किया गया है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। आफात के बंदोबस्त से मुतालिक महकमा फौज और फजाई फोर्स के मुसलसल राब्ते में है। शहरियों को अगले 2 रोज तक घरों में ही रहने का मशवरा दिया गया है। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। कोयले की मजमूई स्टॉक पोजीशन इस महीने की 13 तारीख को 11 करोड़ 5 लाख 80 हजार टन तक पहुंच गई। कोयले के महकमे की वजारत के मुताबिक इससे गुज़श्ता साल के स्टॉक के मुकाबले 44.22% के नुमाया इजाफे का इजहार होता है। पिछले साल ये 7 करोड़ 66 लाख 70 हजार टन रही थी। कोयले के स्टॉक की मकदार बढ़ने से इस बात का इशारा मिलता है कि वजारत ने कोयले की वाफिर सप्लाई बरकरार रखने का अहद कर रखा है। मजमूई तौर पर साल 2023-24 के लिए कोयले की पैदावार में काबिल कदर इजाफा हुआ और ये 18 करोड़ 20 लाख 60 हजार टन रही, जिससे गुज़श्ता साल के मुकाबले 8.26% के इजाफे का इजहार होता है। इस साल बाद में होने वाले रियासती असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इंतखाबी कमीशन की एक टीम 2 रोजा दौरे पर जयपुर में है। ये टीम आज मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों के ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग करेगी। इसके अलावा ये टीम चीफ इंतखाबी अफसर के दफ्तर के ओहदेदारों के साथ असेंबली इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल करेगी। ये टीम रियासत के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल के साथ भी मीटिंग करेगी। इस टीम ने कल रियासत के जिला कलेक्टरों और पुलिस सुपरिटेंडेंट्स के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में हर जिले के ओहदेदारों ने इंतखाबात के लिए की गई तैयारियों, वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए किए गए इक़दामात और सिक्योरिटी इंतजामात से मुताल्लिक तफसीलात बताईं। इंतखाबी कमीशन की इस टीम में आला नायब इंतखाबी कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा और नितेश व्यास, डिप्टी इंतखाबी कमिश्नर अजय भादू और मनोज कुमार साहू और दीगर अफसरान शामिल हैं। तेलंगाना के चीफ इंतखाबी अफसर विकास राज ने मुख्तलिफ इत्तलाती टेक्नोलॉजी अंजुमनों के आला नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग की ताकि इनमें बड़ी तादाद में काम कर रहे आईटी पेशावर अफराद को अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जा सके। सीईओ ने कल वोटरों में शऊर की कमी के पेश नजर इनसे तबादला ख्याल किया, जो शहरी इलाकों में वोटिंग के कम फीसद की सबसे बड़ी वजह होती है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के इंतखाबात इस साल बाद में होंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से तेलंगाना हैदराबाद के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी। वो कल डुंडिगल में फिजाइया की अकेडमी में मरबूत ग्रेजुएशन परेड का मुआयना करेंगी। मुसल्लह अफवाज की सुप्रीम कमांडर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम बेगमपेट हवाई अड्डे पहुंचेंगी और हैदराबाद के राजभवन में रात में कयाम करेंगी। परेड के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। वो भारतीय बहरिया, साहिली गार्ड्स और दोस्त बैरूनी मुल्कों के उन ओहदेदारों को एजाजात से भी नवाजेंगी जिन्हें फिजाइया की अकेडमी में तरबियत दी गई है। इस तकरीब में मुख्तलिफ तैयारों के जरिए फिजाई करतब भी शामिल होंगे। रॉयटर इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के मुताबिक आकाशवाणी और दूरदर्शन को लोगों ने मुल्क में सबसे ज्यादा काबिल भरोसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इदारा तस्लीम किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स आकाशवाणी और दूरदर्शन उन इदारों में शामिल हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 102वां नशरिया होगा। जनाब मोदी ने शहरियों से प्रोग्राम के लिए राय मांगी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि शहरियों से राय मालूम करना उनके लिए हमेशा खुशी का बायस होता है। लोग अपने ख्यालात माई गोव, नमो ऐप पर भेज सकते हैं या 1800-117800 पर डायल करके रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग 192
पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS से हासिल करदा लिंक को फॉलो करके वजीर आजम को बराह रास्त अपनी तजावीज दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 16 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। इस महीने की 21 तारीख को योग के 9वें बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ मेहमान खुसूसी की हैसियत से इसमें शिरकत करेंगे। इस मौके पर मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल, वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और आयुष महकमे के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल भी जबलपुर में मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। जबलपुर में योग की बड़ी तकरीब में लगभग 1.25 लाख अफराद को शामिल करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड पर होने वाली इस तकरीब में चुनिंदा 15,000 अफराद योगासन करेंगे। एक नई पहल के तौर पर दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर, नीज कैंसर और थैलेसीमिया के मरीजों को भी योग दिवस की तकरीब के साथ वाबस्ता किया जा रहा है। शहर में मशहूर सियाहती मकामात के साथ साथ 50 बागात में आवाम के लिए योगासन का एहतमाम किया जाएगा। दुनिया के 80 मुल्कों में योग की तकरीब बराह रास्त दिखाई जाएगी। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत और HS प्रणॉय मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में अपने अपने हरीफ खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करेंगे। श्रीकांत का सामना चीन के ली शिफेंग से होगा, जबकि प्रणॉय का मुकाबला जापान के कोडाई नेराओका से होगा। इधर मर्दों के डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज आज से शुरू हो रही है। पहला टेस्ट मैच बर्मिंघम के एजबस्टन में आज भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। बेन स्टोक्स इंग्लैंड की टीम की कमान संभालेंगे, जबकि पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान होंगे। 1.5 साल पहले गुज़श्ता सीरीज में इंग्लैंड 4-0 से हार गया था, लेकिन उसके बाद से कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैककलम की निगरानी में इंग्लैंड की टीम में बड़ी तब्दीली आई है। चेन्नई में स्क्वॉश आलमी कप में मेजबान भारत कल पहली मर्तबा चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गया। दूसरे दर्जे की टीम भारत ने पूल बी के एक मुकाबले में जापान को 3-1 से हराया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने समुद्री तूफान बिपरजॉय से मुताल्लिक खबरों को बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप समेत कई अखबारों की सुर्खी है, गुजरात के साहिल से टकराया समुद्री तूफान बिपरजॉय, सौराष्ट्र और कच्छ के साहिली इलाकों में भारी बारिश, सरकार ने NDRF और फौज को राहत और बचाव कामों में लगाया। शहीद अमन फौजियों के एजाज में यादगारी दीवार के कयाम की भारत की तरफ से पेश की गई मुत्तफिका करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मंजूर किया। इस खबर को रोजनामा मिलाप समेत कई अखबारों ने खुसूसियत के साथ पेश किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, वजीर आजम ने बुनियादी ढांचे के शोबे में हुकूमत के कामों की सताइश की। उन्होंने कहा कि हर शोबे में तेज रफ्तार तरक्की देखी जा रही है। अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। समुद्री तूफान बिपरजॉय गुजरात के साहिली जिलों सौराष्ट्र और कच्छ में पहुंच गया है। राजस्थान के कई जिलों में भी कहीं शदीद और कहीं बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक तूफान की शिद्दत अब कम हो गई है। मुल्क में कोयले का स्टॉक 11 करोड़ टन से तजावुज कर गया है। इंतखाबी कमीशन राजस्थान में इस साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से तेलंगाना में हैदराबाद के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। और रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के मुताबिक आकाशवाणी और दूरदर्शन लोगों के सबसे ज्यादा काबिल भरोसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इदारों के तौर पर उभरे हैं। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।